हेलो पेरेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में जो अपन बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 7वीं विषय विज्ञान। ठीक है, तो विषय विज्ञान कंप्लीट पेपर देखेंगे कक्षा 7वीं वालों के लिए। पूर्णांक यहाँ पे 50 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। समय आपको यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है पेरेंट्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो लाल वाला बटन जरूर क्लिक करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सभी सब विषयों के जो है पेपर यहाँ पे आपको सोल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। तो पेरेंट्स, विषय नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, कोई 5, ठीक है, कोई 5 आंसर आपको देने हैं। यहाँ पे 5 प्रश्नों के ही आंसर आपको यहाँ पे बताने। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि आर्कटिक प्रदेश के अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं। ठीक है, आर्कटिक जो प्रदेश है वहाँ के अधिकांश जंतु जो सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं। तो इसका आंसर पेरेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा, आप नोट कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट तक है उसका आंसर देखना कि आर्कटिक प्रदेश का अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के जंतु का सफ़ेद रंग इन्हें वातावरण के प्रति अनुकूलित रखता है। अतः वातावरणीय प्रभाव के कारण यहाँ के अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं। सफ़ेद रंग इन्हें शत्रुओं से बचने में मदद करता है पेरेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इससे अगला प्रश्न क्या है, इससे अगला प्रश्न ख है। और ख क्या है, आसूत जल से आप क्या समझते हैं। आसूत जो जल है उससे आप क्या समझते हैं पेरेंट। कंप्लीट आंसर इस वीडियो में देखने वाले हैं। बस आप यार चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो लाल वाला बटन आपको सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उस पर जरूर क्लिक करिएगा। बेल का नोटिफिकेशन यार उस पर ऑल पे सेट कर लेना, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, और यहाँ पे आपको सभी विषयों के पेपर जो आपको मिलेंगे, बेफिक्र रहिए। सॉल्यूशन देखिए, आसूत जल वह जल है। ठीक है, आसूत जल वह जल है जिसकी अनेक अशुद्धियों के आसवन के माध्यम से हटा दिया गया। आसवन में पानी को उबालकर उसकी भाप को एक साफ कंटेनर में संघनित किया जाता है। यह पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है जीवन के लिए आवश्यक लवण अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए आसूत जल की जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं पेरेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, तो प्रश्न गए देखिए इसका कि मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो गए का आंसर देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा, ये गए जो है उसका आंसर देखिए। सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन होने वाला है पेरेंट कि मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है। मिश्रण का जो संगठन होता है वो अनिश्चित होता है, अर्थात इसमें सम्मिलित अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। यौगिकों का संगठन जो है वो निश्चित होता है। यौगिकों का संगठन क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि मिश्रण का क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, और यौगिकों का निश्चित होता है। यौगिक में सम्मिलित तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व आदि निश्चित होता है। ये इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अम्लों के भंडारण हेतु पात्रों में क्यों नहीं किया जाता। अम्लों का भंडारण जो वो पात्रों में क्यों नहीं किया जाता। यहाँ हेतु की जगह हो आएगा धातु। ठीक है, क्या आएगा, धातु के पात्रों में क्यों नहीं किया जाता। इसका आंसर आप देखिए पेरेंट, यहाँ पे क्या है कि अम्ल धातु से रासायनिक क्रिया करते हैं। अम्ल का मतलब एसिड जो है वो धातु से क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कर लेते हैं तथा रासायनिक क्या करके अन्य पदार्थ बना लेते हैं। कोई और ही पदार्थ जो है वो अम्ल जो है क्या बना लेते हैं, और ही पदार्थ बना लेते हैं। अम्ल जो है मतलब जैसे धातु लोहे हो गई तो लोहे से अम्ल क्रिया करके कोई और ही अन्य दूसरा पदार्थ बना लेते हैं, जिससे वे अपने शुद्ध रूप को खो देते हैं। जिससे वे पदार्थ जो अपने शुद्ध रूप को क्या कर देते हैं पेरेंट, खो देते हैं। इसलिए इनका भंडारण धातु के पात्रों में नहीं किया जाता। इसलिए इनका भंडारण जो है वो धातु के पात्रों में नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न पे देखते हैं पेरेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो किसी गिलास की गोंद पेंदी का अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर, इसके क्षेत्रफल की गणना करनी है। अगला प्रश्न है संवहन मंडल क्या है, पौधों के लिए इनका क्या महत्व है। तो चय वाला आंसर देखिए आप। ठीक है, देखो अपन ने कै देख लिया, ख देख लिया, गह देख लिया, फिर गह भी देख लिया, मतलब 4 तो ये हुए और 5वां आपका चय देखिए। ओनली 5 क्वेश्चन आपको बने इसमें। तो चय देखिए, चय का सॉल्यूशन देखिए आप कि संवहन मंडल, ठीक है, जटिल पादप ऊतकों जाइलम फ्लोएम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, संवहन मंडल जो है वो जटिल पादप ऊतकों जाइलम व फ्लोएम से बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य पानी, लवण व खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना है। ठीक है, इनका कार्य क्या है, पानी, लवण व खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करना है। तो पेरेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट आंसर होता है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इससे पहले अपन प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न 3 क्या है,
कारण बताते हैं, रीजन बताने को। यहाँ पे कोई 3 प्रश्नों के ही आंसर आपको यहाँ पे देने हैं। टोटल कितने प्रश्न है? 4 हैं, जिनमें से आपको 3 के ही देने हैं। देखो पहला क्या है कि मनुष्य के शरीर के लिए जल क्यों आवश्यक है, तो इसका आंसर देखिए आप, ठीक है, कि जल हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। ठीक है, क्या करता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। अंदरूनी अंग मतलब अंदर जो अंग है, लीवर, फेफड़े, ठीक है, हार्ट हो गया, तो इनको क्या करता है? जल, जैसे जल अपने शरीर के अंदर जाता है तो वो ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। ठीक है, जल हमारे शरीर को सूखा होने से बचाता है। ठीक है, ये भी एक रीज़न है। जल हमारे शरीर के अंदर के अंगों को स्वस्थ रखता है, ये भी रीज़न है। और उन्हें स्वच्छ करता है, और हमें अधिक से अधिक जो है जल पीना चाहिए हमेशा। देखो जल हमारे शरीर से विजातीय तत्वों को बाहर भी निकालता है। विजातीय मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर भी निकालता है, जैसे पसीने के रूप में। अब पसीना जब आपके आता है, जब अपने पसीना आता है पेशेंट, तो आप देखते हो अब जैसे अपन किसी कपड़े से साफ करें पसीने को, तो वो ब्लैक हो जाता है। तो ब्लैक का मतलब है कि वो शरीर से अंदर से अपशिष्ट पदार्थ जो है वो भी बाहर आ जाते हैं जल के साथ में। हमारे शरीर से विजातीय तत्व बाहर ही ना निकले और हमारा शरीर रोगों का घर बन जाए। और ऐसा नहीं हो, अगर अपन जल नहीं पिए तो विजातीय तत्व बाहर नहीं निकलेंगे और हमारा शरीर जो है वो रोगों का घर बन जाएगा। इस जो है यही एक कारण है कि अपने शरीर को जल की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखिए, इससे अगला क्या कह रहा है कि बर्फ़ जल के ऊपर तैरती है, क्यों? इसका आंसर आपको बताना है कि बर्फ़ जो है वो जल के ऊपर तैरती है। कभी जल का पात्र लेना, किसी पात्र में जल लेना और उसमें बर्फ़ का टुकड़ा डालना, बर्फ़ जो है वो जल के ऊपर तैरेगी, अंदर नहीं जाएगी। तो इसका क्या कारण है ये देखिए आप, कि बर्फ़ पानी पर इसलिए तैरती है क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ़ का जो डेंसिटी होती है, बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है, पानी के घनत्व से कम होती है। आम भाषा में हम यह भी कह सकते हैं कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि पानी की तुलना में हल्की होती है। बर्फ़ जो है वो पानी की तुलना में हल्की भी होती है फिर, ठीक है। या फिर जमने के बाद बर्फ़ ज़्यादा जगह घेरती है, जिस कारण बर्फ़ का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम हो जाता है और इसी वजह से है कि बर्फ़ पानी पर तैरने लगती है। पैशन में फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है यार, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल वाला बटन पे क्लिक नहीं किया तो यार उस पर ज़रूर क्लिक करें, ठीक है। एक बार चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का नोटिफिकेशन, उस घंटी का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, मोटे कांच के गिलास में खोलता पानी डालने पर वह चरक जाता है, क्यों? तो इसका आंसर देखिए पेरिस्टन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कि कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। कांच क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। इसलिए जब मोटे कांच के गिलास में खोलता दूध या चाय डालते हैं तो गिलास के अंदर की सतह का प्रसार अधिक होता है, इसलिए ऊष्मा उसमें प्रभावित होती है, जबकि बाहर की सतह का प्रसार क्या होता है पेशेंट? कम होता है, इसलिए गिलास चटक जाता है। यही क्या कारण है कि जब अपन कांच में उबलता हुआ पानी डालते हैं या दूध डालते हैं तो वह चटक जाता है, ये इसका रीज़न है, ठीक है पेशेंट। तो इन आंसरों को आप नोट कर लिए पेशेंट और इनको अच्छे से याद भी कर लीजिए। बाकी के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर आपके रह गए हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही कवर करने वाले हैं। बाकी कोई भी डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट की नीड हो, कमेंट में जरूर बताइएगा पेशेंट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है पेशेंट। मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में इसी होश हम जोश के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर।